परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर सुबह के लिए। प्रभु की महिमा होवे। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की सुबह एक बार फिर से, कि हम प्रभु के साथ समय बिता सकें, प्रभु की उपस्थिति में समय बिता सकें। और सच में ये बड़े आनंद की बात है कि हम लॉकडाउन की परिस्थितियों में, हालेलुया, और हमें ये मौका मिला है कि हम प्रभु के साथ समय बिता सकें। और मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक जन के लिए जो वीडियोस को देखते हैं, इन प्रचारों को देखते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज की सुबह मैं सच में आनंद से भरा हुआ हूँ, क्योंकि एक बार फिर से मुझे मौका मिला है कि आपके साथ समय बिताने का। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि सच में हमारा परमेश्वर हमारा जीवन दाता है, हमसे प्रेम करता है, अपने प्रेम की भलाई को हमारे सामने प्रकट करता है। और आज की सुबह जब हम रविवार की इस आराधना में हैं, और जब आज आप तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, मैं भी तैयार हूं प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए। हालेलुया। वचन दो धाई तलवार है, वो जितना आपको काटता है उतना ही मुझको भी काटता है। हालेलुया। और मैं आज सुबह यही प्रार्थना प्रभु से कर रहा था कि प्रभु ज़बान मेरी हो लेकिन शब्द आपके हों, विचार आपके हों लेकिन प्रभु मैं ज़रिया हूँ। हालेलुया। और आज की सुबह हम परमेश्वर के द्वारा उसकी बातों को जानने पाएंगे और प्रभु के वचन को जानने पाएंगे। हालेलुया। और हम उसकी आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर के चरणों में आए। पवित्र महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धार करता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमसे प्रेम करता है, अपनी प्रेम की भलाई को प्रकट करता है। हम कौन हैं प्रभु? हम कुछ भी नहीं है प्रभु, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमसे प्रेम किया। तूने प्रभु हमारे लिए अपने आप को त्याग दिया यीशु मसीह, और हमारे लिए एक जीवित उम्मीद और एक नई आशा दी कि प्रभु तू तीसरे दिन जी उठा। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु संसार में तो कोलाहल मचा है प्रभु, लोग परेशान हैं, तकलीफ़ों में हैं, लेकिन हम तेरी शांति से भरे हुए हैं। और जिस तरह पौलुस कहता है परमेश्वर मेरा जीना मसीह में, मेरा मरना नफ़ा, प्रभु हम भी ये कहने पाएँ कि मेरा जीना मसीह और मरना नफ़ा। प्रभु अपनी उपस्थिति में लिए चल, और आज आप जो चाहते हैं वो बात करें प्रभु। तेरे लोग जो भूखे और प्यासे आज तृप्त हो तेरे वचन की रोटी से, आशीषित कर प्रभु हम में से हर एक को, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सच में हमारा प्रभु महान है। और आज की सुबह मैं आपसे बात जिस विषय में करना चाहता हूँ वो है ये प्रचार हो सकता है 2 भाग में हो या 3 भाग में हो, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है बीते दिनों में, कुछ लोगों के सवाल मेरे पास आए हैं कि हम लोग चर्च जाते हैं, कुछ ऐसे जवान के बारे में मुझे पता चला, कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला कि उनका कहना है कि हम चर्च जाते हैं, हम प्रभु में विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु में, और हम अच्छा जीवन जीते, कोई बुरा जीवन नहीं जीते, लेकिन क्यों हमारे काम असफल हो रहे हैं? क्यों हमारे जीवन में गरीबी है, या हमारे जीवन में तंगी है? क्यों हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं? या हमारे जीवनों में कभी हमें आशीष नहीं दिखाई देती है? और ऐसे कुछ सवालों से मैं बीते दिनों में घिरा हुआ था, जहाँ लोग कह रहे हैं कि देयर इज़ नो ब्लेसिंग इन देयर फैमिली, देयर इज़ नो ब्लेसिंग इन देयर लाइफ। जो काम वो करते उसमें वो मुनाफा नहीं कमा पा रहे। और आज जब मैं इन बातों के विषय में सोच रहा था कि प्रभु के पास आऊँ, तो कई बार हमारे जीवन में कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम जब नहीं करते हैं, या जिन्हें हम नहीं पालन करते हैं, जिनको हम नहीं मानते या उस पर नहीं चलते हैं, तो हमारे जीवन में जो आशीष प्रभु ने हमारे जीवन के लिए ठहराई हैं, हम उससे वंचित हो जाते हैं। देयर आर स्मॉल थिंग्स, नॉट बिग थिंग्स। और कई बार हम लोग बड़ी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। बट वी नीड टू बी फेथफुल एंड वी नीड टू बी गिव इम्पोर्टेंस टू द स्मॉल थिंग्स। हमें ईमानदार रहना है छोटी बातों में, हमें तवज्जो देनी है छोटी छोटी बातों में।
क्योंकि जब हम छोटी बातों में वफ़ादार रहेंगे और ध्यान रखेंगे उन बातों का, तो हम बड़ी आशीषों को प्राप्त करेंगे। आमीन। और आज कुछ बातों को मैं बता रहा हूँ जिनके द्वारा कुछ ऐसी चाबियाँ आपके सामने रखूँगा। आज आधा हिस्सा है इसका, या हो सकता है फर्स्ट पार्ट है, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले रविवार में मैं आपके सामने और चीज़ों को रखूँगा। और आज मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे आशीषों के द्वारों को खोल सकते हैं अपने जीवन के लिए। कैसे वी कैन अनलॉक द डोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, अनलॉक द ब्लेसिंग्स फॉर अस। हम कैसे आशीषों को खोल सकते हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने बहुत बार सुना भी है, लेकिन हम उन चीज़ों के आदी हो गए सुनने के, और इस कारण से हमारे आशीषें जो है वो हमारे से दूर हो गई हैं, या आशीषें हमारे पास से चली गई हैं। एक ऐसे सिनेरियो भी है, एक ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं जहाँ लोग पहले आशीषों को प्राप्त कर रहे थे, अब उनकी आशीषें जा रही हैं। समझ रहे हैं? पहला जो घटना है, पहले जो परिस्थिति है, उसमें यह है कि आशीषें हैं नहीं। दूसरी घटना यह है कि आशीषें थी लेकिन अब नहीं बनी हुई हैं वो आशीषें। और इन सारी बातों के लिए हमें कुछ बातों की ओर ध्यान देना है। कुछ चाबियाँ मैं आपको दूंगा आज की सुबह, जो मैंने अपने अनुभव से और वचन के ज़रिए देखी, और मैंने वचन के अंदर इन बातों को जाना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आने वाले रविवार को उन चाबियों को बताऊंगा। लेकिन आज की सुबह मैं आपके सामने जो बात को रखना चाह रहा हूँ कि कैसे हम अपनी आशीषों को खोल सकते हैं, आशीषों के द्वारों को खोल सकते हैं। और आशा रखता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को करें, देखिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सिर्फ सुनने वाले बने, है ना। मैं ये चाहता हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे वचन को, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप उन बातों को अमल करें। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरे, आप बहुत सारे, प्रभु का धन्यवाद हो, लॉकडाउन की परिस्थितियों में हमें बहुत सारे पासबानों के वचनों को सुनने का मौका मिल रहा है। एंड इफ़ वी लिसन एंड वी ओबे, देयर इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। हमारे लिए आशीष है, और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। लेकिन आज जब आपके सामने इन बातों को रख रहा हूँ, मेरा आपसे निवेदन है, आप इन बातों को करें, आप इन बातों को अपने जीवन में लेके आए, क्योंकि ये आशीषों के द्वारों को खोलेंगे आपके जीवन में। आप दरिद्रता से आशीष की ओर आएंगे। आमीन। फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहली चाबी या पहली कुंजी जिसे कह सकते हैं आप, कि आप कैसे अपने जीवन के उन आशीषित द्वारों को खोल सकते हैं। पहली चीज़ है कन्फेसिंग जीसस एज लॉर्ड एंड सेवियर। पहली चीज़ है प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके अंगीकार करना, और ये मानना कि वही प्रभु है, वही उद्धारक है। वेरी स्ट्रेंज थिंग, आप ये सोच सकते हैं अगर कि अरे हम तो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, और हम कैसे ये कह रहे हैं कि प्रभु को उद्धारकर्ता करके। यस, वी बिलीव इन जीसस, यस वी बिलीव इन जीसस। कुछ लोग जन्म से मसीह हैं, या कुछ लोग मसीह को नहीं जानते हैं, या हर मिक्स ग्रुप है जो मुझे देख रहा है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। वो ये है कि एक मसीह ही होना अलग बात है, और एक मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना, और ये विश्वास करना कि वही प्रभु है और वही हमारा उद्धार करता है, ये दोनों अलग बात है। यू कैन बी ए क्रिश्चियन, आप एक मसीह हो सकते हैं, और आपके अंदर मसीह नहीं भी हो सकता। शायद थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप मसीह हो सकते हैं लेकिन मसीह आपके अंदर नहीं हो सकता। ऐसा सिचुएशन हो सकती है। इसको अलग तरीके से लें, आप भले ही मसीह हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, मसीह हमारे अंदर नहीं होता। और कुछ लोग जो मसीह नहीं होते हैं, वो अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे देते हैं। उनके जीवन में, उनके अंदर मसीह होता है। इन इंग्लिश इस चीज़ को बोलें तो वी आर क्रिश्चियंस बट देयर इज़ नो क्राइस्ट देयर इज़ नो क्राइस्ट इनसाइड, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो की पत्री है, पहली चीज़ जब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो रोमियो की पत्री उसका
हालेलुया। उसका 10 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 वचन। वहाँ पे लिखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यू नो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि आपको इस बात का अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया और वही उद्धार करता है। दैट मीन्स यू आर क्लेमिंग कि हमारी आशीषों का जो स्रोत यीशु है, जो हमारी आशीषों का कर्ता यीशु है, आप उसे जब तक अपने जीवन में अपना उद्धार करता करके ग्रहण नहीं करेंगे, आप आशीषों के द्वारों को कभी खोल नहीं पाएंगे। क्योंकि आशीषों का जो मूल है वो यीशु है, जो आशीषों का स्रोत है वो यीशु है। नो, देयर इज नो ब्लेसिंग्स विदाउट गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर के बगैर आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। हम परमेश्वर के द्वारा ही आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। आशीषें परमेश्वर के द्वारा ही हमारे जीवन में आ सकती हैं। और यदि आप प्रभु को अपने जीवन में उद्धार करता करके ग्रहण नहीं करेंगे या उसका अंगीकार नहीं करेंगे कि हाँ वो मेरा प्रभु है, ही इज़ माई गॉड, माई सेवियर, तो हम कैसे उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। और यही होता है, कई बार हम एक मसीह जीवन पर जी रहे हैं, ठीक है, संडे चर्च जाना है, हमें वो सारे रीति रिवाजों को हम पूरा करते हैं, लेकिन देयर इज़ नो कन्फेशन ऑफ फेथ। हम मानते हैं हाँ प्रभु सब कुछ है, लेकिन हमें इस बात को अंगीकार नहीं करते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। हम इस बात का अंगीकार नहीं करते कि वही मेरे लिए मारा गया है। हम अपना जीवन प्रभु को नहीं देते। यू नो, व्हेन वी कन्फेस आवर लाइफ, हम कब इन शब्दों को कब हम प्रभु को अंगीकार, प्रभु को अपने जीवन का प्रभु और अपने जीवन का प्रभु और उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं। कब करते हैं? जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को नहीं दिए। बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को नहीं दिए बिकॉज वी थिंक कि प्रभु को जीवन देने का मतलब है संसार से कट जाना। हम ये सोचते हैं कि हम संसार से कट जाएंगे, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस। इट इज़ नॉट लाइक दिस। प्रभु को जीवन देने का मतलब ये है, संसार में रहते हुए हमारा केंद्र संसार नहीं, लेकिन यीशु मसीह। दैट मीन्स मैं हर समय प्रभु की ओर देखूंगा, संसार की ओर अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी आशीषों के लिए नहीं देखूंगा। दैट मीन्स कि मेरा ये विश्वास है कि मेरी आशीष केवल और केवल प्रभु की ओर से आती। हालेलुया। फिलिपियों 4:19, बीते दिनों में भी मैंने इसके विषय में आपसे बात की थी। फिलिपियों 4:19 इस बात को कहता है, और बहुत ही सुंदर वचन है ये। हालेलुया। कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। कौन? परमेश्वर। यू नो, द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग इज गॉड, एंड गॉड वो कहता है कि यीशु मसीह में हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। There is only one God who can bring blessings in our life is through Christ, and only God can do that. लेकिन हमें अपना जीवन यीशु को देना है, हमें अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देना है, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करके ग्रहण करना है। क्योंकि जब तक मैं अपना जीवन यीशु के हाथ में नहीं दूंगा, आशीष मेरे जीवन में नहीं आएंगे। आशीष कभी मेरे जीवन में नहीं आएंगे। ये संसार का लोभ आएगा, संसार की चीज़ें हो सकता है आप पैसे से खरीद ले, दैट इज़ नॉट ब्लेसिंग, क्योंकि वो नाश होने वाली चीज़ें हैं। ब्लेसिंग इज़ नॉन पेरिशेबल। आशीषें कभी नाश नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। प्रभु जब हमारे जीवन में आशीषें देता है, वो बनाए रखता है। द प्रॉब्लम इज़ वी कैन नॉट मेंटेन।
कुछ लोग जिनके जीवन में प्रभु ने बहुत आशीषें दी हैं, क्योंकि आप एक समय प्रभु के साथ बहुत अच्छा जीवन जिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भटक जाना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आशीषों के जाने में। एंड टुडे एज आई एम स्पीकिंग दिस, प्रभु जब मैं इन बातों को कह रहा हूँ, मुझे पत्रस याद आता है। अगर मत्ती इसका 16 अध्याय इसका 13 वचन में जाएं, मत्ती इसका 16 अध्याय और उसका 13 वचन अगर मेरे साथ मिलकर देखें तो आप इस बात को जानने पाएंगे। मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन से लेके 20 वचन तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। यू नो द मोमेंट, अब ये चेले यीशु के साथ थे, ये यीशु के साथ चमत्कारों को देख रहे थे, सब चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन पतरस ने जब इस बात का उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, he confesses that you are not a prophet, तू भविष्यवक्ता नहीं है, तू एलिया नहीं है, लेकिन तू परमेश्वर का पुत्र और वो मसीह है, वो मसीहा है जो हमारे उद्धार के लिए आया है। और बाइबल में लिखा है, जैसे ही उसने उस यीशु को उद्धार करता करके या परमेश्वर का पुत्र करके उसने इस बात को बोला, उसने इस बात को कहा, बाइबल में लिखा है कि प्रभु क्या कहता है, कि प्रभु कहता है कि तू धन्य है, यू आर ब्लेसेड। और प्रभु तब कहता है कि तू वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक पर बनेंगे। यू नो द मोमेंट जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, प्रभु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं, वो एक एक्ट है जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर देते हैं, हम प्रभु के हाथ में दे देते हैं। एंड द मोमेंट जिस घड़ी मैंने प्रभु को अपना उद्धार करता ग्रहण किया और मैंने अपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, इसका मतलब ये है कि मैंने अब आपसे लेके मेरे भविष्य की सारी बातों को प्रभु के हाथ में दे दिया। अब प्रभु मुझे चलाएगा, और जब मैं अपना जीवन प्रभु के हाथ में देता हूँ तो आशीषें मेरे जीवन में आती हैं। आमीन। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपना जीवन प्रभु को दें और अंगीकार करें कि तू ही प्रभु है, क्योंकि उद्धार तभी है जब आप मुंह से अंगीकार करें और मन से विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है। उद्धार तभी है, और बिना उद्धार के आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत जीवन में जाने के लिए प्रभु ही एक मार्ग है। हालेलुया। सेकंड चीज़, जो दूसरी बात है, जिसके दूसरी चाबी जिससे मैं कहूँगा, या दूसरी कुंजी जिसके द्वारा आप अपनी आशीषों के द्वारों को खोल सकते हैं, वो है ट्रस्टिंग गॉड एज अ ट्रू चैनल ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर पे विश्वास करना कि केवल वो ही है जो मुझे आशीषों को दे सकता है। आमीन। केवल वो ही है जो मुझे आशीषों को दे सकता है। प्रेज गॉड। यू नो जब आप अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, जब मैंने इस बात को कहा कि आप विश्वास करके आप अपना जीवन प्रभु को दे रहे हो, कह रहे प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा जीवन दाता, तू प्रभु है और तू मेरे लिए मारा गया, इसका मतलब इसके बाद अब हमारे जीवन में हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि मेरे जीवन में क्या होगा। ये विश्वास करना है कि अब से लेके मेरे जीवन का हर पहलू प्रभु मेरे सामने लेके आएगा और प्रभु मेरे लिए एक मार्ग निकालेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
ये विश्वास करना है कि प्रभु ही मेरी हर ज़रूरत को पूरा करेगा और प्रभु मेरे हर रोड़े को निकाल के हटक करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, अगर आप यिर्मयाह उसका 17 अध्याय में निकाले, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय, जो कि मुझे बहुत पसंद है, आई ऑलवेज रीड दोज वर्ड्स। और वो कहता है इस कदर, हालेलुया, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, वो कहता है, धन्य है वह पुरुष या वह व्यक्ति या स्त्री और पुरुष दोनों, इट इज़ नॉट मेन ओनली, कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, उसकी जड़ जल के नीचे फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी फलता रहेगा। आमीन। व्हाट दिस सेज, प्रभु के लोगों, वो कह रहा है, धन्य है वह पुरुष जिसे परमेश्वर को, जिसने यहोवा पर भरोसा रखता है। आपकी आशीषें जुड़ी हैं आपके विश्वास पे। जब आप प्रभु को अपना जीवन दे रहे हैं, यू नीड टू ट्रस्ट गॉड दैट ही विल प्रोवाइड मी एवरीथिंग। आपको विश्वास करना है कि वो मेरी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। वो कह रहा, आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। व्हेन यू ब्रिंग योर ट्रस्ट ऑन गॉड, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। जब आप अपने विश्वास को प्रभु पे लेके आए हैं और अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि प्रभु तू ही जीवन दाता है, तू ही उद्धार करता है, तो वो उसी घड़ी आप श्रापों से आशीषों में आ चुके हैं। नाउ यू आर नो लॉन्गर अ कर्स, बट नाउ यू आर अ ब्लेसिंग। वो कहता है, जिसने परमेश्वर पर अपना आधार माना हो, यानी कि वो व्यक्ति जो हर चीज़ की शुरुआत प्रभु से करता है। हालेलुया। जिसने प्रभु को अपने घर का आधार बना लिया। हम घर को बनाना कहाँ से शुरू करते हैं? आधार से। और जितना मजबूत आधार होगा उतना ही स्थिर इमारत होगी। हालेलुया। और वो कहता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार बनाया है वह उस वृक्ष के समान होगा जो किनारे पे लगा हो, जो नदी के किनारे पे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हालेलुया। व्हाट दिस सेज, कि अगर मैं प्रभु पे विश्वास, अपना भरोसा प्रभु पे लेके आऊँ और हर चीज़, अपना दिन की शुरुआत हो चाहे अपने कार्य की शुरुआत हो, प्रभु से शुरू करूँ और प्रभु पे ख़त्म करूँ, तो प्रियो कह रहा है कि हम उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे हो, चाहे सूखा भी पड़े तो भी उसके फल कभी कम ना होने पाएंगे, ना उसकी हरियाली कम होगी। यानी कि ये बताता है कि यदि हमारा विश्वास प्रभु पे है, आशीषें आपकी कोई चुरा नहीं सकता। आप आशीषों में बने रहेंगे, हरियाली बनी रहेगी, फल बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, प्रभु के लोगों, अपना विश्वास प्रभु पे लाएं। डोंट सी द वर्ल्ड। नेताओं के पीछे नहीं भागें, सोर्स वाले लोगों के पीछे ना भागें, प्रभु के पीछे भागें। प्रभु आपके लिए जो द्वार खोलेगा वो कभी कोई बंद नहीं कर पाएगा, ना ही अधोलोक के फाटक प्रबल होने पाएंगे। हालेलुया। तीसरी बात मैं जो आपके सामने रखता हूँ, जो तीसरी चाबी आपको देना चाहता हूँ, जो तीसरा कुंजी आपको देना चाहता हूँ, जो आपके जीवन के आशीषों के द्वारों को खोल सकते हैं, तीसरी चीज़ है बीइंग ओबीडिएंट टू गॉड्स कमांड। अपने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना। योर फेथ should be followed by obedience। आपके विश्वास करना इस बात से जाना जाएगा कि आप उसकी हर बात को मानते हैं।
अगर मेरा बेटा मुझसे आके कहे पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और लेकिन वो मुझ पे लेकिन वो क्या करे, मेरी कहना ना माने, तो मैं क्या सोचूंगा, क्यों ये वो मेरा कहना तो मानता नहीं, तो मुझसे प्यार क्या करेगा। what we do, we say Lord we love you, हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, या प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं पे नहीं चल रहा हूँ, इसलिए मेरा प्रेम जो है वो व्यर्थ कहलाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि बलिदान से आज्ञाकारिता भली है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हम बहुत कुछ अच्छा करें, लोगों को खाना खिलाए जैसा हम करते हैं, हम गरीबों को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, हम सबको खिलाएं, खूब करें, लेकिन मेरा जब मसीह जीवन या मैं आज्ञाकारिता का जीवन प्रभु के साथ नहीं जी रहा हूँ, दैट इज़ यूजलेस। वॉट एवर आई डू। लोग क्या करते, लोग गरीबों को खिला दिया और सोचा हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं, यदि आप प्रभु के साथ वफादारी का जीवन नहीं जी रहे हैं, यदि आप आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आपका परिश्रम जो भी आपने किया है वो व्यर्थ है। क्योंकि ध्यान रखिए, आपकी आशीषें, आपकी उन्नति यीशु मसीह से ही है। प्रभु का वचन कहता है, अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय में जाएं, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 1 से लेके 5 तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय 1 वचन से लेके 5 वचन तक लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। व्हाट अ ब्लेसेड वर्ड। वो कह रहे यदि हम परमेश्वर की सुने और उसको पूरा करें, प्रभु की आवाज़ को सुने और हम ओबीडियंट रहें, अगर हम परमेश्वर की बातों के, प्रभु की आज्ञाओं के प्रति, उसकी व्यवस्था के प्रति हम अगर आज्ञाकारिता से चल रहे हैं, तो वो कह रहा प्रभु चारों ओर 360 डिग्री एंगल में कहना चाहिए कि प्रभु हर तरफ से हमें आशीषित करेगा। हमारी संतान, हमारे घर, हमारी कोठरी, हमारे भंडार, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ, हर एरिया प्रभु ब्लेस करेगा। हर एरिया प्रभु ब्लेस करेगा। प्रभु के लोगों, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अब्राहम को देखें। बाइबल में लिखा है कि 100 साल, जब अब्राहम 100 साल का था तब उसके पास इसहाक आया था। प्रभु ने आशीषित दी थी, इसहाक परमेश्वर ने दिया था। अगर आप जाएं अब्राहम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय में देखें, तो अब्राहम को परमेश्वर ने एक परीक्षा दी और कहा कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दे। और वो बिना हिचके अपने बेटे को लेके जाता है और पर्वत पे क्या करता है, उसको बांध के वेदी पे उसको बांध के डालता है और उसको मारने जा रहा था और परमेश्वर से रोक देता है। और बाइबल में लिखा, आप सब इस कहानी को जानते हैं कि क्या, तब परमेश्वर ने उससे कहता है कि मत, इसके ऊपर हाथ मत उठा, और तब एक झाड़ी में उसको मेमना मिलता है और जिसको वध करता है। और पर अब्राहम उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखता है, उपाय करने वाला। और बाइबल में लिखा, क्योंकि उसने अपने बेटे को परमेश्वर की उस आज्ञा से छोटा समझा। बाइबल में लिखा है, तब 16 वचन 22 अध्याय का, उत्पत्ति 22 अध्याय का 16 वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा,
इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूँगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। अब्राहम की आज्ञाकारिता उसके लिए बहुत बड़ी आशीष बन गई। वो विश्वास का पिता कहलाया। प्रियो, हमारी आज्ञाकारिता, आपकी और मेरी आज्ञाकारिता हमारे लिए आशीषों के वो द्वारों को खोल सकते हैं जिसे आपने इमेजिन भी नहीं किया। हमने अपनी आशीषों को रोक रखा। ऐसा नहीं कि प्रभु हमें आशीषित नहीं करना चाहता। देयर इज़ अ ब्लेसिंग। हमारे इस दुनिया में आने के द्वारा हमारी आशीषें भी प्रभु ने ठहरा के रखी हैं। हमारा प्रयोजन प्रभु ने ठहरा के रखा। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे चुनाव, यस आई एम सेइंग दिस, हमारी चॉइसेस हमारी आशीषों को रोक देती है। कई बार गलत चुनाव हमारी आशीषों को रोक देते हैं। एंड द सेम टाइम उसी के साथ हमारे सही चुनाव आशीषों के द्वारों को खोल देते हैं। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आशीषों के द्वारों को खोलती है। आज्ञाकारिता के द्वारा अब्राहम और उसकी संतान और उसके वंश पे आशीष आई। यशाया की पत्री उसका 1 अध्याय 19 वचन अगर हम देखें, यशाया की पत्री 1 अध्याय और उसका 19 वचन, हालेलुया, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, जहाँ पे इस कदर लिखा है, यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। प्रभु कह रहा है, इफ़ वी आर ओबीडियंट, वो कहता है यदि तुम मेरी बातों को मानो तो तुम बेस्ट ब्लेसिंग्स को प्राप्त करोगे। इफ़ यू डोंट ओबे तो मारे जाओगे, यू लूज़ योर ब्लेसिंग्स। और यही होता है। आशीषों को क्यों खो रहे हैं? हम आशीषों को खो रहे हैं क्योंकि हम आज्ञाकारी नहीं हैं। और क्योंकि हम आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए हमारा प्रेम मसीह के लिए नहीं है, मसीह हमारे जीवन में नहीं है। तो आज मैं आपके सामने पहले भाग में 3 कड़ियों को, 3 चाबियों को रखा हूँ। आने वाले दिनों में अगले रविवार को मैं आपसे बहुत और भी चाबियों को, कुंजियों को देखेंगे जिसके द्वारा आप अपने आशीषों के द्वारों को खोल सकते हैं। लेकिन प्रियो, आज के दिन आपको ये समझना है, फर्स्ट थिंग, कि आपको अपना जीवन प्रभु को देना और अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है। वो आपके लिए अपने प्राणों को त्यागा और आपके लिए जी उठा है, यानी कि अपना जीवन प्रभु को देना है। दूसरी चीज़, आपको यीशु पे विश्वास करना है कि वही मुझे जीवन में आशीषों को ला सकता है। और तीसरी बात कि उसके प्रति आज्ञाकारी होना है, उसके वचन के, उसकी बातों के आज्ञाकारी होना है, और वो आपके आशीषों के द्वारों को खोल सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि ये बातें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं, आज के दिन से, ये सप्ताह आप एक चैलेंज ले, एक प्रण ले कि मैं ये चीज़ें करूँगा। अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके नहीं माना है, तो आज ही अपना जीवन प्रभु को दें और बोलें, प्रभु यीशु, आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। मेरा उठना बैठना, मेरा भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ आपको हाथ में देता हूँ। माई फ्यूचर, माई लाइफ, माई एवरीथिंग मैं आपको देता हूँ और आपको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पे मारेगा और मेरे पापों के कारण आपने अपनी जान दी और मेरे लिए जी उठे हैं, और ये जीवित आशा मुझे दी कि मैं भी जीवित रहूँगा, अनंत काल का जीवन प्राप्त करूँगा। मैं आज से आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता। अगर आप ये प्रार्थना करते हो, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, आप अपने लिए बहुत बड़े आशीषों के द्वारों को खोल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है
आप प्रभु को अपना जीवन दें, उस पर विश्वास करें और आज्ञाकारी रहें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अपनी आंखों को बंद करें इस समय, हम प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र महान परमेश्वर, एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तू हमसे प्रेम करता है और अपनी प्रेम की भलाई को प्रकट करता है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जब हम आज इस बातों को जान रहे हैं कि कैसे हम अपनी आशीषों के द्वारों को खोल सकते हैं। हमें प्रार्थना है प्रभु, बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग हैं जो प्रभु अपनी आशीषों से वंचित हैं और हमारे पास उत्तर नहीं है कि हम कैसे इनको प्राप्त करें। लेकिन धन्यवाद देता हूं जो बात आपने हमारे मन में डाली है प्रभु जी, और जो बात आप रख रहे हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अगर तेरे लोग इस बातों को अमल करते हैं प्रभु, तो उनकी आशीषों के द्वारों को खोल उनके जीवन में। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि तू आप अपनी सामर्थ्य के बल पे प्रभु, तो जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन को लाइए और आशीषों के द्वारों को खोलिए। हर एक के ऊपर अपनी आशीषों के द्वार खोलिए। हम में से हर एक को आशीषित कीजिए प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर हम तुझ में जयवंत होने पाएँ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमसे प्रेम करता है और अपनी प्रेम की भलाई को प्रकट करता है। अगर हम में से कोई भी निराशाओं के दौर में है प्रभु, तेरी आशा से भर जाए, लेकिन प्रभु अपनी आशीषों को उंडेल अपने लोगों के ऊपर, आशीषों की बरसात कर प्रभु। और इस समय में जब लोग तंगी का जीवन जी रहे हैं प्रभु, गरीब परेशानी का जीवन जी रहे हैं प्रभु, तो उनकी सुधि ले, हमारे देश की सुधि ले। हम सारी बातों में तुझे महिमा देते हुए विनती यीशु आपके मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीषित हुए हैं इस वचन के द्वारा। अगर आपको पसंद आता है इसे और आगे तक शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब करने को बोलें, और अगर कोई चाहता है मुझसे बात करना, प्रार्थना करना, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझसे संपर्क करना चाहें, आप संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु में बने रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं, और ध्यान रखिए अपनी आशीषों की चाबियाँ खोलते जाएं, द्वारों को खोलते जाएं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।